वेलकम स्टूडेंट्स टॉपिक वही हमारा मेंसुरेशन और हम पहुंच चुके हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। हमने इसमें अभी तक जो किया है वो पूरी आपको बता दूं कि हमने सारे के सारे ट्रायंगल्स पढ़ लिए हैं, है ना। रेक्टेंगल पढ़ लिया है, रेक्टेंगल की बेसिक क्लास भी लगाई, स्क्वायर पढ़ लिया है, स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज कर ली है हमने, सर्कल पढ़ लिया हमने, रोम्बस के बारे में पढ़ लिया। रोम्बस के बाद आज क्वेश्चन आएंगे, रोम्बस, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल्स में जितनी भी टाइप की सारी मैंने करवा दी, है ना। पैरेललोग्राम पढ़ेंगे आज, पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस देखेंगे किस तरह के आते हैं। तो इस तरह से हमारा जो एरिया है वो एंड पे, अब एरिया का एंड है, लगभग 100 क्वेश्चन एरिया के हम करेंगे, 30-40 क्वेश्चन और करेंगे और अब स्पीड से करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं अब किसका रिलेशन है। और आपको जो क्वेश्चन आता है ना, आपको क्वेश्चन वही आता है जिसमें कोई ना कोई संबंध बना के देते हैं, रिलेशन वाले क्वेश्चन। जैसे वर्ग का रिलेशन वृत्त से है, वृत्त का किसका रिलेशन आयत से होगा, आयत का किससे होगा, त्रिभुज से हो सकता है, त्रिभुज का वर्ग कैसे होता है। तो 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी आपके एक में 4-4, 5-5 रिलेशन भी बन सकते हैं। और इन सभी की बेसिक नॉलेज, जब भी मैं किसी की बेसिक क्लास लगाऊंगा तो आपने क्या करना है, वहां पे जैसे मैंने हर एक की बेसिक क्लास भी लगाऊंगा, क्वेश्चंस आपके जितने मर्जी आप कर लो। देखो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए सारे हम रहे तो यहीं पे हैं। जब मैंने रेक्टेंगल की क्लास में यहाँ पे आपको समझाया था तो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज मैंने बात की थी, और रेक्टेंगल और मैंने स्क्वायर के ऊपर प्रॉपर क्लास लगाई थी, है ना, आप देख सकते हो। फिर हमने स्क्वायर की बात की थी, फिर हमने ट्रायंगल की बात की थी, फिर रोम्बस, फिर सर्कल, फिर सेमी सर्कल, फिर बात करेंगे अभी इसकी क्लास लगेगी ट्रेपीजियम की, ट्रेपीजियम के बारे में बताऊंगा, ट्रेपीजियम, और फिर पैरेललोग्राम के बारे में देखेंगे, ठीक है। और फिर हम इसके क्वेश्चन चलेंगे आगे, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम देखते हैं, फिर हम ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 61 पे। क्वेश्चन पढ़िए ये वाला 61 नंबर क्वेश्चन है क्या हमारे पास। एक हमारे पास है वर्ग और एक है वृत्त। अब वृत्त पहली बार आया है, इससे आप वृत्त के क्वेश्चन सब आएंगे आपके आगे, ठीक है। अब आएगा वृत्त, आएगा समलंब चतुर्भुज आएगा, ठीक है, जिसको ट्रेपीजियम बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज आएगा जिसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। आज यदि समय रहा तो मैं आपको ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। वृत्त के बारे में मैंने आपकी क्लास ली हुई है, वृत्त के बारे में आपको बताया हुआ है, पिछली क्लासेस में आप देख सकते हो। तो इसमें क्या कहा गया, एक वर्ग तथा वृत्त के परिमाप बराबर है। वर्ग देखिए, वर्ग क्या होता है, वर्ग, एक हमने वर्ग बनाया, हम वर्ग यहां से उठा लेते हैं, देखते हैं। वर्ग ये शेप में गए, ठीक है, ये घुमाया हुआ है यहां से, है ना, बनाते हैं। चलो देखिए, वर्ग यदि हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये हमारा क्या बना, वर्ग। वर्ग के बाद दूसरा हमारे पास वृत्त, वृत्त के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। वृत्त होता है सर्कल, सर्कल जिसकी होती है रेडियस, त्रिज्या। अब इन दोनों के परिमाप क्या हैं, बराबर हैं। तो वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2πr, 2πr। अब इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप वृत्त की वो वाली क्लास जरूर देखें, सर्कल की क्लास, उसमें आपको सारे वृत्त के ही बातें मिलेंगी, वृत्त में क्या क्या होता है सारा कुछ मैंने बता दिया वहां पे, ठीक है। वर्ग मैंने अलग बनाया, वृत्त मैंने अलग बनाया। एक वर्ग है तथा वृत्त के परिमाप बराबर है, इन दोनों के पेरीमीटर बराबर है। मतलब यदि इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मींस सरकमफ्रेंस, इसकी सरकमफ्रेंस बोलते हैं, पेरीमीटर भी लिखा होगा, इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसको। यदि हम आयत में, वर्ग में
ठीक है। साइड वालों की बात करेंगे तो पेरीमीटर बोला जाता है। और क्वेश्चंस में आपको सर्कल का पेरीमीटर नहीं, सर्कल की सर्कमफ्रेंस दी होगी आपको, उसमें मैंने बताया है क्लास में। यहां पे पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिमाप, और यहां पर सर्कमफ्रेंस, 2πr मीन्स सर्कमफ्रेंस, परिधि। सर्कमफ्रेंस क्या होगा? परिधि। वृत्त की क्या होती है? परिधि। तो वर्ग और वृत्त के परिमाप बराबर हैं, मतलब जो इसका पेरीमीटर होगा वो इसकी परिधि, दोनों के आपस में बराबर हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 1386 है, अब हमें वृत्त का क्या दे दिया? वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया। यदि वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपको समझ लगी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। जो इसका मेन चीज थी वो मैंने आपको समझा दी, क्योंकि वृत्त पहली बार आया है। वृत्त की सर्कमफ्रेंस होती है 2πr और ये होती है सर्कमफ्रेंस। इसको मैं सी से लिख देता हूं, सर्कमफ्रेंस या परिधि, सर्कमफ्रेंस या परिधि। और वृत्त का एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। हमें दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर हमें दिया क्या हुआ है? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा एरिया। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल देके आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा हुआ है, और रिलेशन किसमें बताया? रिलेशन बताया पेरीमीटर में। समझ गए हो गया बात? इन दोनों का पेरीमीटर बराबर देके वर्ग का क्षेत्रफल देके वृत्त का क्षेत्रफल देके वर्ग का क्षेत्रफल पूछा हुआ है। ठीक है, आपको इसकी भी सभी प्रॉपर्टीज पता हो, इसकी भी पता हो, फिर ये क्वेश्चन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ये दोनों की प्रॉपर्टीज, इन दोनों की क्या क्या खासियत है, इसमें क्या क्या मेन होता है, इनकी अलग अलग क्लास में मैंने बताई हुई है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल से हम निकालेंगे वृत्त की आर, और वृत्त की आर से क्या निकालेंगे? वृत्त का पेरीमीटर, और वृत्त के पेरीमीटर जितना होगा वो किसका पेरीमीटर आएगा? वो वर्ग का पेरीमीटर आएगा। वर्ग के पेरीमीटर से वर्ग की भुजा निकलेगी, भुजा से वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब तो एरिया था पाई आर स्क्वायर, है ना? तो इस पाई की वैल्यू भी समझ लें। इस पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। 3.14 भी होती है, लेकिन 3.14 आपको जब बोला जाए तब लेनी है। यहाँ पे मेंशन होगा, नहीं मेंशन है आप 22/7 भी ले सकते हो, या हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसकी जरूरत होगी हम वो ले लेंगे। 22/7 भी बोलते हैं, 3.14 भी हम यूज करते हैं। दोनों वैल्यूज इसकी होती हैं इस पाई की। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पाई आर स्क्वायर यदि 1386 है तो इसको सॉल्व करें तो आर क्या आ जाएगा? 1386, और पाई की वैल्यू यहां पे पहले भर देता हूं, 22/7 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1386, 1386। यहां से आर स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या आएगा? 1386 मल्टीप्लाई 7, ये 7 ऊपर जाके हुआ गुणा, और 22 नीचे आ गया। ठीक है, 22। अब 22 और 1386 को हम कैंसिल कर सकते हैं। कौन से टेबल पे? 2 के टेबल पे, या 11 के टेबल पे कैंसिल कीजिए। 11 के टेबल में यहाँ पे 2 आएगा, 11 के टेबल पे यहाँ पे क्या आएगा? 11 1 11, कितने बचे? 2 बचे। 2 और 8 कितने बचे? 28 बचे। 11 2 22, 11 2 22, 6 बचे। 11 6 66। फिर इस 2 को आप 126 से कैंसिल करोगे तो 2 6 12 और 2 3 6।
फिर 63 को 7 से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि हमारे पास आर स्क्वेयर है, तो फिर आर स्क्वेयर कैसे आएगा, आर स्क्वेयर आपके पास आएगा, या आपके पास आर कैसे आएगी, आपके पास आर जो है आपको पता होगा जो स्क्वायर होता है इस तरफ जाके क्या बनता है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर इस तरफ जाके बनेगा स्क्वायर रूट, और 63 इस तरफ है हमारे पास और 7 भी है, ठीक है। अब इसके हम क्या बना लेंगे, 63 को ब्रेक कर लेंगे 7 के साथ, क्योंकि 7 पड़ा है, 7 के साथ ब्रेक कर लेंगे, तो 7 इंटू क्या होता है 9, 9 इंटू 7 होता है, और 9 का क्या बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा, 7 का क्या बाहर आएगा, 7 बाहर आएगा। देखो 9 3 इंटू 3 होता है, तो 3 का भी पेयर बन गया, और 7 बाहर निकाल लिया हमने, 7 इंटू 9 लिख लिया, 7 का एक 7 बाहर आ गया, 9 से क्या बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, मीन्स ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 का, किसका, 21 का। आर हमारे पास आ गए 21, यदि आर 21 है तो इसका ये रेडियस हमारे पास निकलेगी क्या, आगे 21। यदि 21 है तो इसका जो सरकमफ्रेंस आएगा वो आएगा 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस क्या आएगा 2 पाई आर, और 2 पाई आर जो आएगा हमारे पास वो आएगा 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू आपके पास आएगी जो हमने निकाली है 21, इस 7 को 21 से कैंसिल करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा, तो 2 पाई आर, 2 ये रहा, पाई की वैल्यू पुट की, आर आया, और आपने इसकी गुणा करनी है, गुणा कर लीजिए, ऐसे रखना है ऐसे रख लीजिए, ठीक है। वर्ग का, अब ये जो 2 इंटू 22 इंटू आर है, आपको पता कि वर्ग का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4a, है ना, और ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है, जो हमें फर्स्ट लाइन में बोल रखा है भी जो 2 पाई आर है वो किसके बराबर है, वो इसके पेरीमीटर के इक्वल है, वर्ग तथा वृत्त के परिमाप बराबर है, तो वर्ग का परिमाप वृत्त का परिमाप, वर्ग का परिमाप वृत्त का परिमाप दोनों के आपस में, दोनों आपस में है इक्वल, दोनों आपस में इक्वल है, तो ये 4 है या ये है, तो ये यहाँ पे रख लेते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से हमारे पास आएगी a, 2 सीधे कैंसिल कर लेते हैं, ये 4a था, ये 4a को कैसे कैंसिल कर सकते हैं, तो आप 4 से 2 पे कैंसिल कर लो, इसको 2 आया, और इस 2 से क्या आया, इस 2 से आया 11 आया, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 33। यदि a 33 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है 33, यहाँ पे आएगा, वर्ग की हमारे पास क्या आ गई, भुजा आ गई, यदि ये 33 है तो ये भी क्या होगी 33 होगी, और 33 का 33 में क्या करना है, गुणा करना है, 33 का वर्ग पता होगा आपको क्या होता है, 33 गुणा 33 करोगे आपका आंसर आ जाएगा, देखो जिसके नजदीक है, पहली बात तो याद करो वर्ग है ना, 3 का 3 में गुणा करोगे तो क्या आता है 9 आता है, 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो इसका स्क्वायर होएगा 1099, 1089, ठीक। तो ये था सारा क्वेश्चंस, आपको आराम से बेसिकली समझाया, क्यों आराम से समझाया, क्योंकि वृत्त का ये पहला सम आया हमारे पास, ठीक है। आगे आएगा फिर हम सीधा करेंगे जैसे वाक्य में करके आए हैं। एक बार फिर देखिए सारा, हमें क्या कहा गया एक वर्ग है और एक वृत्त है, हमने एक वर्ग बनाया, एक वृत्त बनाया, वृत्त के परिमाप दोनों बराबर हैं, यदि वर्ग का परिमाप 4a होता है तो वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है, दोनों आपस में बराबर हैं। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें, वृत्त का क्षेत्रफल यदि 1386 है, वृत्त हमारे पास ये था, वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 1386 है, पाई की वैल्यू पुट की, आर यहाँ से आर फाइंड किया हमने सॉल्व करके, आर हमारे पास आया 21, यदि आर 21 है तो 2 पाई आर निकालना, 2 पाई आर कितना था, ये आया हमारे पास 2 पाई आर, मतलब 22 को 2 से किया, 44 को 3 से किया, ये आ गया, ठीक है। और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू बराबर है 4a के, दोनों का पेरीमीटर इक्वल, यदि इसका पेरीमीटर ये है तो इसका पेरीमीटर 4a होता है, दोनों को बराबर रखा तो वहां से वैल्यू आई a की,
और ए का स्क्वायर किया, एरिया निकालना था, तो ए का स्क्वायर मेरे पास क्या आया, ए का स्क्वायर आया 1089। अब इसमें कितना कुछ पूछा जा सकता है वो भी आपको बताता हूँ। ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 4 से 5 क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ जाएंगे, ठीक है। आपसे वर्ग की भुजा पूछी जा सकती है, मैंने भुजा भी निकाल दी यहाँ पे। यदि वर्ग की भुजा पूछी गई तो वर्ग की भुजा में भी आपको यहाँ तक करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आपसे क्या पूछा जा सकता है भी, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी आ गया हमारे पास, ठीक है। इसका डायगोनल पूछा जा सकता है, उस वर्ग का डायगोनल क्या होगा, तो डायगोनल भी निकाल सकते हैं। मीन्स इस वर्ग के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, और इस वर्ग का देके इस सर्कल के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये सारा कुछ आपको समझाने का मोटिव क्या था, मेन उद्देश्य ये था भी हम इससे बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपके 3-4 क्वेश्चंस बन जाएंगे, इसलिए आपका निकालने का मेथड जो है ये होगा, ठीक है। जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पढ़िए, आराम से ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या है। फिर एक वर्ग है और एक वृत्त है, दोनों के परिमाप समान है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये है आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। इसके साथ का बिल्कुल जो इसको कराने में समय लगना था क्लास में, उसी समय में मैंने आपको वो करवाया, ताकि वो यदि आपको समझ आ गया तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूं, क्वेश्चन है क्या। एक वर्ग है, क्वेश्चन वही है पिछला, यदि एक वर्ग है और वर्ग का जो परिमाप है वो सर्कल के परिमाप के क्या है, बराबर है। सर्कल का वर्ग का परिमाप 4a, ए है तो परिमाप 4a, और वृत्त का परिमाप होता है 2πr, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है एरिया, यहां से आप एरिया निकाल लोगे, पाई आर स्क्वायर, है ना। आर्क आप वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ 2464, आर स्क्वायर रखोगे, यहां पे पाई की वैल्यू पुट करोगे, यहां पे जाके क्या हो जाएगा 7/22। यहां से आपके पास क्या आएगी, यहां से आपके पास आएगी आर, आर आएगी, आर्क में कहां पुट करोगे, यहां पुट करोगे, आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा ए की वैल्यू, ए की वैल्यू आओगे, ए का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, आपके पास क्या आएगा, एरिया आएगा, ठीक है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 15 और 8 हैं। दो वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त है 15 त्रिज्या वाला, बड़ा वृत्त है, ठीक है। एक वृत्त है 8 त्रिज्या वाला, इससे छोटा वृत्त है। दो वृत्त बने हमारे, एक की रेडियस 15 है और एक की रेडियस है मेरे पास 8। तो ये 8 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये होता है वृत्त, इस तरह से होती है उसकी रेडियस। ये यदि सेंटर O है, O यदि सेंटर है तो ये इसका क्या होगा, रेडियस। ये O सेंटर है तो ये क्या होगा, इसका रेडियस। ये OA कह दिया मैंने, ये OB कह दिया, OA है, OB है। 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। यदि एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब एक तीसरा वृत्त और है हमारे पास, ठीक है। तो एक वृत्त का क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आपको, बहुत कम आएगा, बहुत कम चांस है। आने को कुछ भी आ सकता है, ठीक है, आने को कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो आपके पेपर्स का पैटर्न रहा है वहां पे ऐसे ही है। वहां पे सर्कल में पीछे किया हमने, सर्कल के साथ क्या आया था, सर्कल के साथ स्क्वायर आया था, सर्कल के साथ रेक्टेंगल आ सकता है, सर्कल के साथ ट्रायंगल आ सकता है, कुछ मर्जी आएगा। यहाँ पे रिलेशन में क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है। इसका रिलेशन इसके साथ, उसका रिलेशन, आपस में कुछ मर्जी रिलेशन दिए जा सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे तीसरा वृत्त है ना, तीसरा वृत्त और बड़ा होगा हमारे पास, उसका जो एरिया है वो हमें क्या बताया गया है, उसकी हमें आर पूछी गई है। क्या पूछी गई है, त्रिज्या पूछी गई है। ये सर्कल नंबर 1 हो गया, ये सर्कल नंबर 2 हो गया जिनकी हमें रेडियस दी गई थी। ये सर्कल नंबर 3 हो गया जिसकी हमें रेडियस पूछी गई है, और इसका क्षेत्रफल नहीं बताया गया। इसका क्षेत्रफल का रिलेशन इन दोनों के सर्कल के साथ दे दिया। ये बोला गया कि जो इसका क्षेत्रफल है वो इन दोनों के क्षेत्रफलों का जोड़ है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप इनकी रेडियस में फर्क लगा लीजिए। यहां पे आप आर ना बड़ी ले लीजिए,
पहली बात तो हमें जरूरत नहीं है, फिर भी जो बाकी क्वेश्चन करेंगे ना तो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ये आप आर यहाँ पे ये रखिए, ठीक है। तो आपने निकालना क्या है, आपने निकालना पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल निकालना है, नहीं इसकी त्रिज्या निकालनी है। पहले इसका क्षेत्रफल लिखेंगे, जो इसका क्षेत्रफल है वो है बराबर किस किस के क्षेत्रफल के, इस वृत्त के क्षेत्रफल के और इस वृत्त के क्षेत्रफल के। इस वृत्त का क्षेत्रफल और इस वृत्त के क्षेत्रफल के एरिया को जोड़ेंगे तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। यही बोला गया ना कि 15 सेंटीमीटर वाला ये रहा, 8 सेंटीमीटर वाला ये रहा। यदि एक तीसरा वृत्त ये रहा, यदि एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, मींस इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालूं और इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालूं, दोनों को जोड़ दूं तो इस वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो अब इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं एक नंबर का। तो एक नंबर का आएगा पाई और आर का स्क्वायर, आर कितना है 15 है, पाई मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर प्लस कर देंगे। इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई और मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका भी पाई आर स्क्वायर, इसका भी, लेकिन आर तीनों में डिफरेंट है। ओके, तो हमने बड़े वृत्त की आर निकालनी है, ये चीज। तो अब हम एक काम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इधर भी पाई है, इधर भी पाई है और इधर भी पाई है। इधर से पाई हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, साझा निकाल सकते हैं पाई। तो पाई जब हमने बाहर निकाला तो यहाँ पे बचा 15 का स्क्वायर और यहाँ पर बचा 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। और इधर हमारे पास क्या है पाई आर का स्क्वायर, जो आर हमने फाइंड करनी है। इस पाई से इस पाई को अब कैंसिल कर सकते हैं, सीधा नहीं कैंसिल कर सकते थे क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या था, प्लस था। तो पाई को कैंसिल करने के लिए हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। अब यदि आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओ कि 15 8 पर यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए 17 17, ट्रिपलेट बन रहा है ये 15 8 और 17। 15 का स्क्वायर करोगे 225 है ना, 8 का स्क्वायर करोगे 64, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 225 में 64 जोड़ोगे 289 बन जाएंगे है ना। तो 289 जब इन दोनों को जोड़ोगे 289 बनेगा। तो 289 यहाँ पे देखना किसका स्क्वायर होता है, तो 289 17 का स्क्वायर तो होता है, ठीक है। 289 यदि 17 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे r को क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे r को 17 रखोगे तभी तो 289 आएगा है ना। तो r यदि यहाँ पे r का स्क्वायर, यहाँ पे मैं r का स्क्वायर करता हूँ तो उधर आया 289 और 289 है तो ये जो स्क्वायर है उस जाके क्या, उस तरफ जाके क्या बनेगा, वर्ग जो है उस तरफ जाके वर्गमूल बनता है और वर्गमूल जो होता है 289 का क्या होता है 17 होता है। आंसर आएगा 17, आंसर आया 17। ये रिलेशन अच्छी तरह से समझ लीजिए आप। रिलेशन क्या है, क्वेश्चन की भाषा को पढ़ लें, क्वेश्चन की भाषा को अच्छी तरह से समझ लें आप, ये क्वेश्चन में वो कहना क्या चाहता है। उसके बाद ये चीजें आपको मैंने उस क्लास में सारी समझा दी थी, ये जो कुछ किया सारा पता आपको, बस आप हर एक क्वेश्चन बदलेगा रहेंगे यही सारा कुछ, और इसमें कोई नया नहीं आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 2 वृत्त हैं, साथ में वर्ग हो सकता था, आपको वर्ग के बारे में पढ़ा दिया सारा, आयत हो सकता था, आपको आयत के बारे में पढ़ा दिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन लेते हैं और तो ये है आपकी प्रैक्टिस के लिए, कर लोगे क्या। 20 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, इसका मतलब 20 और 15 है, और यदि जोड़ है तो 15 5 20, 15 और 20 का रिलेशन क्या होता है, 15 और 20 का रिलेशन होता है किसके साथ होता है, 15 और 20 का रिलेशन। तो आप देखिए थोड़ा सा आप इसको और तरीके से देखोगे ना तो हो सकता है कि आपको ये कुछ ना करना पड़े। अब इस सम को मैं सीधा भी निकाल सकता था है ना, क्योंकि मैंने देखा 15 है 8 है, मैंने बता देना था आंसर 17 आएगा, लेकिन पहला क्वेश्चन था मैंने आपको करके दिखाया सारा। आगे से आप ऐसे मत करना, आगे से आप सीधा देख लेना, ये 15 है ये 8 है, तो यहीं से पता चल गया था कि r
यदि इस वृत्त की आर 15 है, 8 है, तो उस वृत्त की आर क्या होगी, 17 होगी। जब योग की बात की हो, जब बड़े वृत्त में योग की बात की हो, दो वृत्तों के ये आपको रेडियस दी हो और उनसे एक बड़ा वृत्त बनाया हो, दो वृत्तों की रेडियस दी थी, उनसे बड़ा वृत्त बनाया था, तो मैंने सीधा ये लास्ट स्टेप पे आना था, इस वाले स्टेप पे, कि h का स्क्वायर मींस बड़ी R का स्क्वायर इक्वल होगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। एक ही स्टेप जिसको मैं बोलता हूं शॉर्टकट, ठीक है। तो आपने देखना है 15 का स्क्वायर 225 है, 8 का स्क्वायर 64 है, 225 और 64 क्या होगी 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है, तो आपने सीधा आंसर मार्क कर देना 17 का। लेकिन बेसिक से आपको आना चाहिए, ये मैं सीधा कैसे लगाऊंगा अगले आने वाले क्वेश्चंस में। अब यहां पर देखें 20 का स्क्वायर, अब उसी क्वेश्चन को शॉर्टकट से कर रहा हूं, ट्रिकी मेथड से कर रहा हूं। 20 का स्क्वायर यदि 400 होता है और 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होता है 625 होता है ना। इधर आ जाएगा बड़ी आर का स्क्वायर, जो बड़ी आर आपकी आएगी जो आपसे पूछी गई है, तीसरा वृत्त जो उन दोनों को, जो जिसका क्षेत्रफल उन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो 400 और 200 जोड़ा 600 आया, यहाँ पे आर का स्क्वायर था, ये स्क्वायर जाके क्या बना स्क्वायर रूट बना, वर्गमूल बना, और 25 का वर्गमूल क्या, 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 होता है। या यहाँ पे सीधा देखना स्क्वायर भी देख सकते हो, स्क्वायर रूट भी देख सकते हो, दोनों आपको करवाए हुए हैं। और वृत्त को करने से पहले स्क्वायर्स वाली क्लास एक बार जरूर देखें, स्क्वायर रूट वाली भी। आर का स्क्वायर इस आर का स्क्वायर प्लस इस आर का स्क्वायर में जो दो छोटी आर हैं उनका यदि आप स्क्वायर करोगे तो आपको बड़ी आर का स्क्वायर मिल जाएगा। इसको R1 कह देते हैं पहले वाले को, प्लस इसको R2 कह देते हैं। दो त्रिज्याएं आपके पास हैं। यदि ये कंडीशन है तो ठीक है, यदि ये कंडीशन है भी, तीसरा वृत्त जो है उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल जो है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ते हैं तो तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास आता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में वर्ग भी है आयत भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था आई थिंक। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा से, ये कर लिया था हमने क्वेश्चन पिछली क्लास में। अब एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है, वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। एक बनाया हमने वर्ग, एक बनाया हमने आयत, ठीक। एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। इसका क्षेत्रफल होता है भुजा की पावर 2, भुजा की पावर 2, या हम इसको बोल देते हैं भुजा गुणा भुजा, या यदि भुजा a है तो a स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, या इसको इंग्लिश में हम कह देते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है तथा इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है। तो हमें नहीं पता भी वर्ग की भुजा कौन सी है, वर्ग की भुजा हमारे पास है a, ठीक है। वर्ग की भुजा हमने a मानी, तो यदि ये a है तो ये a का स्क्वायर एरिया, और आयत की जो लंबाई है, लंबाई होती है ये वाली लेंथ जिसको हम L से लिखते हैं, और ये होती है ब्रेड्थ जिसको हम B से लिखते हैं। तो लेंथ यदि हमारे पास, लेंथ का रिलेशन आपको दिया वर्ग की भुजा से, वर्ग की भुजा में 9 जोड़ने पर आपके पास अधिक, देखो अधिक और कम मैंने बहुत बार बताया है, अधिक और कम जब भी आएगा वो होगा उनमें डिफरेंस। वो क्या होगा उनमें डिफरेंस, भी यदि ये 9 है तो वो उससे 9 अधिक है, वो उससे 9 अधिक है, तो अधिक के लिए क्या कर देते हैं, इसमें 9 जोड़ देते हैं। ये क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। किसकी लेंथ आएगी, आयत की। किसकी लेंथ आएगी, आयत की, रेक्टेंगल की। इसकी ये a था तो a में 9 जोड़ दिया, लेंथ आ गई। भुजा में, वर्ग की भुजा में 9 जोड़ने पर लेंथ आ गई। और चौड़ाई में क्या करना है, 6 कम करना है। वर्ग की भुजा में 9 जोड़ोगे तो लेंथ मिलेगी, वर्ग की भुजा में से 6 माइनस करोगे तो कह रहे हैं
ब्रेड्थ मिलेगी। तो वर्ग की भुजा में से 6 माइनस किया तो चौड़ाई मिली, और वर्ग की भुजा में 9 जोड़ा तो लंबाई मिली। ठीक है, आयत का परिमाप क्या है? आयत का परिमाप, हमें आयत की यदि दोनों भुजाएं मीन्स लंबाई और चौड़ाई मिल जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है? आयत का परिमाप आ जाता है। तो पहले हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। अब लंबाई और चौड़ाई कैसे निकलेगी? हमारे पास ए यहां पर भी नहीं है और ए यहां पर भी नहीं है। लंबाई और चौड़ाई निकलेगी यहां से। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई जो आपको ऊपर रिलेशन बना रखा है, देखिए। अब हम ए का स्क्वायर करते हैं तो एरिया आता है, इसका स्क्वायर एरिया आ गया, और इसका एरिया और इसका एरिया निकालने के लिए वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसके एरिया के लिए इन दोनों को क्या करेंगे? इन दोनों को करेंगे गुणा, लंबाई और चौड़ाई की गुणा करेंगे और वो रखेंगे यहाँ पे। इसका एरिया और इसका एरिया आपस में क्या थे? इक्वल थे। ये एरिया मैंने यहाँ लिखा, इक्वल मीन्स इक्वल है दोनों ये एरिया। तो इसका एरिया क्या आएगा? a प्लस 9 और a माइनस 6, a प्लस 9 और a माइनस 6। अब इसको सॉल्व करेंगे। a का स्क्वायर बराबर a को a से गुणा करेंगे a स्क्वायर आएगा, a को 6 से गुणा करेंगे 6a आएगा, 9 को a से गुणा करेंगे 9a आएगा लेकिन प्लस का आएगा, और 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 54 आएगा। अब a स्क्वायर इधर भी है, a स्क्वायर इधर भी है। जब a स्क्वायर दोनों तरफ है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। 9a में से 6a घटाओगे, यहां पर बचेगा 3a माइनस 54, और यहां पे कट गया था, यहां पे क्या आया था हमारे पास? 0। 3a को इधर लेके आओगे, a स्क्वायर इधर जाके a स्क्वायर माइनस का होगा ना। यदि ये नहीं बात आपको समझ आई तो देखिए इस a स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस a स्क्वायर, और a स्क्वायर में से माइनस a स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे 0 बनेगा। और माइनस 9a है प्लस 6a है, प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस, इन दोनों का माइनस होगा। 9a में से 6a माइनस करोगे 3a आएगा, और यहाँ पर माइनस 54 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फिर इस माइनस 54 को आप इधर लेके आओगे तो 54 किसका आएगा? प्लस का आएगा, मीन्स 54 इधर आ गया, और उधर क्या रह गया? उधर रह गया 3a। और उस a का मान कैसे निकलेगा? 54 का 3 में भाग देके। अब 3 के बारे में 54 आता है नहीं, ठीक है, तो आप क्या करोगे? इन दोनों को जोड़ के देखिए। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपका जोड़ आता है 9, है ना। जो इन दोनों का जोड़ आया 9, वो चेक कर लो 3 के टेबल में आता है। आप बोलोगे सर आता है, 9 आता है। तो यदि 9 आता है तो 54 भी आएगा। 9 आता है तो 54 भी आएगा। कितने नंबर पे आएगा? 1 नंबर पे आया 3, कितने बचे? 2 मने 4, और 24 बना, कितने नंबर पे आएगा? 18 नंबर पे। यदि टेबल याद है तो आपने सीधा काट लिया होगा। a की वैल्यू यदि 18 आई तो आयत का परिमाप के लिए हमें क्या चाहिए? उसकी लंबाई चाहिए, और उसकी क्या चाहिए? चौड़ाई चाहिए। तो अब हम निकालते हैं फाइनल चीज। a हमारे पास कितना था? 18। तो 18 में 9 जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगी? लेंथ मिलेगी। तो लेंथ आई मेरे पास 18, 9 और 18 कितनी आई? 27 आई। लेंथ कितनी आई? 27। 18 में 9 जोड़ोगे, a प्लस 9 करोगे, लेंथ आपके पास है a प्लस 9, और यहाँ पे a का मान रखोगे 18, तो ये 18 बड़ा, और 18 में 9 जोड़ दिया, 18 और 9 कितना आया? 27 आया। ये मिली लेंथ। ब्रेड्थ आपको चाहिए तो आप क्या करोगे? a में से 6 घटाओगे, तो a में से मीन्स 18 में से यदि आप 6 को घटाओगे तो आपके पास आएगा 12। ठीक है, अब लेंथ भी मिल गई, ब्रेड्थ भी मिल गई। लेंथ हमारे पास आ गई 27, और ब्रेड्थ हमारे पास आ गई, ब्रेड्थ आ गई हमारे पास 12। ओके, अब 27 और 12, 27 और 12 है तो ये 27 है तो ये भी 27 है, ये 27 है तो ये भी 27 है, और ये 12 है तो ये भी 12 है। और आप चारों को जोड़ दो, या क्या कर दो? इन दोनों को जोड़ के 2 से गुणा कर दो। 27 और 27
54, 12 और 12 24। 54 में 24 जोड़ोगे तो 54 में 20 जोड़ोगे तो आएंगे 74, और 4 और जोड़ोगे तो क्या आएंगे 78। 78 आपका क्या आएगा फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन जो हैं बड़ी स्पीड से होंगे यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आप कैलकुलेट अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी कर लेते हो। ठीक है, तो ये सारा था जब आपको वर्ग और आयत आ जाए, दोनों में कोई ना कोई रिलेशन दिया हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ गया समचतुर्भुज। क्या आ गया समचतुर्भुज। तो पहले समचतुर्भुज में बारे में समझें कि समचतुर्भुज क्या होता है। फर्स्ट टाइम आया है ये भी समचतुर्भुज, इसके लिए इसका क्वेश्चन भी आराम से करेंगे। समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। समचतुर्भुज गलत लिख गया क्या मैं। रोम्बस क्या बोला जाता है। रोम्बस समचतुर्भुज। रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है ये देख लीजिए। समचतुर्भुज की भी सारी साइड्स बराबर होती हैं, रोम्बस की भी सारी साइड्स बराबर होती हैं। डिफरेंस क्या होता है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं कि कुछ बच्चों को अभी तक बहुत कंफ्यूजन होती है रोम्बस में। यदि हम यहाँ पे चलें नहीं मिलेगा हमें, फिर हम चलते हैं शेप्स में, और शेप में यदि इस शेप को लेंगे तो ये मेरे पास आएगा चलिए ठीक है। अब हम एक शेप और लेते हैं। यहां से निकाली ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर इसको है ना। चलिए अब बाम बन जाएगा। ये मैंने क्या बनाया आपके सामने, ये मैंने बनाया रोम्बस। ठीक है, अब मैं आपके सामने बनाता हूं रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर। तो स्क्वायर मेरा होगा इस तरह से। ठीक है, ये दोनों शेप सेम है। ठीक है, शेप सेम नहीं है मींस इसकी भी सारी साइड्स बराबर हैं, इसकी भी सारी साइड्स बराबर हैं, लेकिन इसको बोला जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग, इसको वर्ग बोला जाएगा, और इसको बोला जाएगा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस। रोम्बस, ये रोम्बस है, ये स्क्वायर है। अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि इसकी सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल है। इक्वल इसकी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है घुमा हुआ है। तो आपको मैं बना के दिखाता हूं।
ये भी एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब ये चैप्टर आपको, अब यदि इस क्वेश्चन की समझ आ गई तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे हो जाएंगे। आराम से समझना, धीरे धीरे, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब तक कंफ्यूजन है ना दिमाग में, तब तक क्वेश्चन नहीं होंगे। आप समचतुर्भुज की जगह पे आप क्या लगाओगे, स्क्वायर वाले फार्मूले। स्क्वायर वाली जगह पे क्या लगाते हो आप, रोम्बस वाले फार्मूले। तो इनमें डिफरेंस कहां पे देखिए, यदि ये भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, चारों ए है। और इधर भी यदि ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी है। अब फॉर्मूलों में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि स्क्वायर जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था भी स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। आप बोलोगे सर रोम्बस में भी तो बराबर होती हैं, डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस जब शेप हमारे सामने आती है ना, जब आकृति हमारे सामने आती है, तब हमें पता चलता है कि डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि आप ध्यान से देखो भी, इसकी ये वाली साइड भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये भी बना रही है, ये भी बना रही है और ये भी बना रही है, ठीक है। इसमें चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। लेकिन इसमें एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। बस जिसको इस बात का समझ लग गई उसको पता लग जाएगा कि इनके एरिया निकालने में डिफरेंस क्यों है। इसके एरिया का फॉर्मूला अलग है, उसके एरिया का फॉर्मूला अलग है। उसके लिए हम क्या करते हैं, भुजा गुणा भुजा। इसके लिए हम भुजा गुणा भुजा नहीं करते हैं। तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसका एरिया या तो डायगोनल से निकलता है या फिर हम कोई और तरीका लगाते हैं, ठीक है। तो डायगोनल इसके हमें पता हो तो हम कहते हैं 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, ठीक है। और इसमें आपको क्या दिए जाते हैं, इसमें आपको दिए जाते हैं विकर्ण। इसीलिए आपको यहाँ पे एक विकर्ण दिया गया है, दूसरे विकर्ण की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो ये था सारी कहानी किसकी, समचतुर्भुज की, रोम्बस की। रोम्बस ये है, स्क्वायर ये है, ठीक। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, स्क्वायर कौन सा है जी, रोम्बस कौन सा है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। जो हमारा क्वेश्चन है, हमें दिया गया समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज पिछले 5-7 मिनट आपको प्रॉपर आराम से समझा चुका हूं। अब भी आपको समस्या रहे, कोई प्रॉब्लम रहे, तो समचतुर्भुज की क्लास आप देख लेना। ओनली उसमें समचतुर्भुज मैंने रोम्बस ही पढ़ाया है, रोम्बस के साथ स्क्वायर भी शायद पढ़ाया मैंने, और बताया उनमें क्या डिफरेंस है। आज की क्लास में मैंने फिर दोबारा से बता दिया, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में 2023 में जो पेपर हुआ था, लगभग हर एक शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। तो मेरा ये आपको कराने का उद्देश्य यही था कि लेटेस्ट पैटर्न में जो अभी एग्जाम हो रहे हैं एसएससी के, उसमें भी इनका क्वेश्चंस आ रहा है। तो इसीलिए आप यानी यहाँ पे इसको स्क्वायर मान के और कुछ और नहीं कर देना है। तो इस क्वेश्चन में पढ़िए, एक समचतुर्भुज है, मींस एक रोम्बस है, रोम्बस का क्षेत्रफल। अब आपको पता है रोम्बस का क्षेत्रफल है, रोम्बस का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा क्या, 1/2 गुणा 1/2 की गुणा करेंगे किसके साथ, पहला विकर्ण, 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, दोनों विकर्णों की गुणा करके और उसकी गुणा हम 1/2 से कर दें तो क्या आ जाता है हमारे पास, हमारे पास आ जाता है एरिया। या मैं ऐसे बोलूं, देखो बोलने में अलग है, फॉर्मूला वही रहेगा, तरीका वही रहेगा निकालने का। या मैं कहूं भी दोनों विकर्णों की गुणा करके 2 से भाग कर दो, बात तो वही है ना, दोनों विकर्णों की गुणा करके 2 से भाग कर दो। या कहूं 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, एक ही बात है। तो दोनों विकर्णों की गुणा करके 2 से भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या, इसमें आपको विकर्ण ही पता करना है, तो फिर वो बात वहीं पे रखेंगे और क्षेत्रफल को यहां लिखेंगे। क्षेत्रफल यदि आपका 150 है और ये 2 इधर भाग हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, आगे गुणा हो जाएगा। और इन दोनों में से एक विकर्ण आपको दिया होगा। यदि आपके पास एक विकर्ण मीन्स पहला विकर्ण, यदि यहाँ पे आपके पास पहला विकर्ण, चलो लिख देते हैं इसको, एक बार इसको इधर नहीं लाते, 2 इधर ले आए, 2 अब नहीं लिखते, चलो ये लीजिए, ये 2 इधर आके क्या हुआ, 2 इधर आके गुणा होगा। एक 150 हमने भरा, 150 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, एक विकर्ण कितना है 10 है,
तो दूसरा विकर्ण कितना है, मीन्स दूसरे विकर्ण को D2 लिखा करूंगा। इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, शॉर्ट में पढ़ेंगे। ये तो पहली बार क्वेश्चन आया, इसलिए मैंने आपको क्या किया, पूरा पूरा लिख के दिखाया हिंदी में कि कोई कंफ्यूजन ना आए। इसके जो क्षेत्रफल निकालने का तरीका जो समचतुर्भुज में होता है उसकी कंफ्यूजन ना रहे। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे स्पीड से जब हम करेंगे तो इसमें इसको D1 से लिखा जाएगा, इसको D2 से लिखा जाएगा। आपकी मर्जी है, इच्छा है आपकी, जो मर्जी लिख सकते हो। लेकिन D1 से हमें क्या रहता है, क्लैरिटी रहती है भी ये D1 क्या है, डायगोनल 1 है, पहला विकर्ण है। और D2 क्या है, विकर्ण 2 है, डायगोनल 2 है, हाफ है। एरिया को आपको बताइए किससे लिखा जाता है, ए से लिखा जाता है। और यदि समचतुर्भुज की बात कर रहा हूं तो ये किसका है, ये समचतुर्भुज का, मीन्स रोम्बस का एरिया मैंने लिखा है, रोम्बस, या इसको लिखूं समचतुर्भुज। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे और इंग्लिश वाले बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने इंग्लिश में भी बता दिया और हिंदी में भी बता दिया। अब देखिए ये 2 इधर आके होगा मल्टीप्लाई, 150 का 2 में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 300 आएगा। ठीक है, और इस 10 का इधर भाग करें या सीधा उधर काटें, एक ही बात है। तो इधर बच जाएगा डायगोनल 2, और इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल करोगे तो आपके पास सीधा डायगोनल 2 आएगा। डायगोनल 2 क्या है, 30 है। और मैं फिर बता रहा हूं, इस को आपने सीधा सोचना, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है कि आप इतना समय लगाओ। समझो आराम से, समझो आराम से, लेकिन करो स्पीड से। जब कंसेप्ट शुरू हुआ है तो उसको आराम से समझो, एक तरह से अपना जो कंसेप्ट है उसको पक्का करो। और कंसेप्ट पक्का करने के बाद फिर क्या है, फिर स्पीड भगाओ, अपना दिमाग के घोड़े जो है उनको भगाओ। अब इसी क्वेश्चन को 2-3 सेकंड में आप कर सकते थे यदि आपको कंसेप्ट का पता है। आप दिमाग में 150 को इधर रखते है ना, उधर पता हुआ होगा आपको कि यदि फार्मूला क्लियर है, दिमाग में सारी बातें क्लियर है ना, तो फिर क्या है, स्पीड अपने आप बनेगी आपकी। जब आप प्रैक्टिस करोगे आप इसका बिना पेन उठाए सीधा आंसर मार्क कर दोगे 30। वो कैसे करोगे, भी 150 उधर था, 10 जाके क्या होगा, 10 ऊपर है तो 10 जाके भाग होगा, 150 का 10 में भाग करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। और 2 नीचे है तो 2 उधर जाके गुणा होगा, 15 का 2 में गुणा करेंगे 30 आएगा। बस इतनी सी बात थी, 30 आपने क्या है इसका आंसर मार्क कर देना था। लेकिन 30 तभी मार्क करोगे जब ये क्लैरिटी जो आपके दिमाग में क्लैरिटी है वो क्लैरिटी होगी। ठीक है, हम बातों में ना, हम किसी भी बात में स्पष्ट, जब स्पष्ट होंगे ना बिल्कुल, तो फिर हम बिल्कुल साफ साफ फटाफट बोल सकते हैं, हमारी क्लैरिटी जो है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी। तो ये चीजें आपको समझाने के लिए, इसमें स्पीड लाने के लिए, बिना पेन लिखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इस सब की नॉलेज होनी चाहिए। जिसके पास नॉलेज है ना, उससे आप जितना मर्जी बुलवा लीजिए, वो किसी टॉपिक पे यदि किसी को नॉलेज है किसी विषय के ऊपर, वो बहुत कुछ बोल सकता है। ठीक है, और जिसके पास नॉलेज नहीं है चुप रहेगा, है ना, फिर वो ऐसे करेगा, याद करेगा, मिक्स करेगा, रोम्बस क्या है, रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर क्या है ना, तो सबकी प्रॉपर्टीज आपको याद है, आप जल्दी जल्दी कर दोगे। फिर एक समचतुर्भुज का क्वेश्चन लिया है, किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से दुगुना है। देखिए, एक विकर्ण यदि दूसरे विकर्ण से दुगुना है तो आप कुछ मर्जी मान लीजिए, लेकिन आपको यहाँ पे 25 दिया हुआ है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, पहले तो आपको लिए मैं फॉर्मूला लिखता हूँ कि दोनों डायगोनल की गुणा करने पर आधे से तो एरिया आता है, हमेशा किसका एरिया आता है, रोम्बस का एरिया आता है। और क्षेत्रफल यदि 25 है, क्षेत्रफल 25 है, ये 2 इधर आके गुणा हुआ होगा, D1 और D की गुणा हुई होगी, और D1 D2 अब दोनों ही नहीं है, D1 D2 अब दोनों ही नहीं है, तो फिर समझिए दोनों नहीं है। दोनों नहीं दिए होंगे तो आपको उन दोनों में क्या दिया होगा, संबंध दिया होगा, रिलेशन दिया होगा। एक D1 दूसरे D1 2 के ऊपर डिपेंड होगा, या D1 D2 के ऊपर डिपेंड होगा, या D2 D1 के ऊपर डिपेंड होगा, एक ही बात है। ठीक है, हमें कहा गया भी जो एक विकर्ण है दूसरे विकर्ण का दुगुना है, तो कोई भी विकर्ण आप ले लीजिए, यदि इसको आप क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो ये इसका दुगुना है। यदि ये x है, ये आपको नहीं पता, ये पता, ये दुगुना है तो ये आधा होगा, ये आधा है तो ये दुगुना होगा। तो ये x है तो इसका दुगुना करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा, है ना। 25 का 2 है और 2 है, इस 2 से आप 2 ये सीधा काट दें,
इधर बनेगा x का स्क्वायर, और x का स्क्वायर यदि 25 है तो स्क्वायर्स आपको याद है, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू आएगी 5, और x की वैल्यू 5 आई तो आपसे डायगोनल 1 पूछा है तो आप कहोगे 5 आएगा जी, ठीक है। और डायगोनल 2 पूछा है तो 5 का 2 में गुणा करोगे, जो बड़ा विकर्ण है वो आपका आएगा 10, छोटा विकर्ण पूछा है तो 5, बड़ा विकर्ण पूछा है तो 10, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। छोटा विकर्ण बड़ा विकर्ण दोनों पूछ सकते हैं, आपको पता है बड़ा विकर्ण छोटे विकर्ण से दोगुना है तो 5 का डबल 10। लेकिन यहाँ पर कुछ दोनों में से नहीं कुछ पूछा, यहाँ पर पूछा इन विकर्णों की लंबाई का योग कितना है, तो दोनों की विकर्णों की लंबाई का योग मीन्स कितना है 15, तो 15 यहाँ पे सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर है तो यहाँ पर क्या आएगा सेंटीमीटर आएगा, 15 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर देखिए अब यहाँ पर भी ये लिखने की जरूरत नहीं थी, हम सीधा भी सोच सकते थे कि एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है तो माइंड में क्लैरिटी बिल्कुल है भी हाफ इंटू d1 इंटू d2 है ना, तो d1 d2 दोनों नहीं है, एक 1 रहा होगा तो एक 2 रहा होगा, दोनों का अनुपात लोगे दोनों की गुणा क्या आएगी 2x, मतलब एक x रहा होगा तो एक 2x रहा होगा, 2x और x की गुणा की 2x स्क्वायर आया होगा, और जो वो नीचे 2 आ जाए क्या हो गया होगा मल्टीप्लाई हो गया होगा, क्या बन गया होगा 50 है ना। तो 2x स्क्वायर यदि 50 है तो x स्क्वायर 25 है, x स्क्वायर 25 है तो वो 5 है, वो 5 है तो डबल वाला 10 है, एक डायगोनल 5 है दूसरा 10 है, एक 5 है दूसरा 10 है, दोनों का जोड़ पूछा, दोनों का जोड़ 15 है। ये था हमारा समचतुर्भुज। अब हमें समचतुर्भुज का एक और तरीका निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है। इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा ध्यान से। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, समचतुर्भुज की जो प्रत्येक भुजा है वो आपके पास है 26। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या है 26। ये मैंने बनाया समचतुर्भुज, और यदि प्रत्येक भुजा 26 है तो मैंने लिख दिया कि प्रत्येक भुजा 26 है, और उसका एक जो विकर्ण है, एक जो विकर्ण है वो आपके पास है 48। एक भुजा 26 है और एक विकर्ण क्या है 48 है। अब आप सोचोगे फिर समस्या पैदा हो गई, कोई समस्या नहीं पैदा हुई, ये भी वही चीज है, हम पहुंच जाएंगे वहीं पे, जल्दी पहुंच जाएंगे। ये 26 है, ये 26 है, ये 26 है, ये 26 है, ये है क्या हमारे पास, ये हमारे पास है समचतुर्भुज। मीन्स रोम्बस। एक दो सम में जरूर प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब आपको इसके 2-3 क्वेश्चन कर लोगे ना तो सफिशिएंट है। इसके बारे में पढ़ा हुआ है, 2-3 क्वेश्चन जो टाइप्स इसकी पूछी जाती हैं, उसके बाद तो फिर क्या है, फिर एक जैसे समय थोड़ा बहुत घुमाते हैं, वो आप समझ जाओगे, आपका निकल जाएगा। मेरा मेन मोटिव होता है जब कोई भी डायग्राम नहीं आई है उसके 2-3 क्वेश्चन टाइम लेके समझा दूं, और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करना, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे इसके समचतुर्भुज के। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए, हमारे को एक बात का पता है, जो रोम्बस होता है उसका जो एरिया होता है, रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 और दोनों डायगोनल की गुणा। अब यहां पर समस्या ये पैदा हुई कि हमें डायगोनल ही एक दिया हुआ है, दूसरा डायगोनल ही नहीं है हमारे पास, तो यदि दूसरा डायगोनल नहीं है तो वो निकल जाएगा, निकल जाएगा। देखिए 1/2 भी आप कर लोगे, D1 भी कर लोगे आप, D1 है 48, लेकिन D2 नहीं है, D2 नहीं है, तो फिर मेरे को पता, मैं आपको D2 निकालना सिखा चुका हूं, मुझे मालूम है, आपको भी पता है, लेकिन आप खुद ही नहीं जानते भी आपको मैंने कहां सिखाया, कब सिखाया, भी इसका D2 आएगा कैसे, इसका D2 कैसे आएगा। यदि ये A है, B है, C और D है, ये तो है हमारे पास, जो मेन चीज है वो नहीं है, जो नहीं निकल रही ये नहीं है, ये जो ग्रीन वाली चीज है ये नहीं है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ D2 बोल रहा हूँ। और ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, तो आप यदि आराम से समचतुर्भुज वाली क्लास देखें ना, तो वहां पे आप जाएं और देखें और फिर यहाँ पे आएं, तो आप अपने आप निकाल दोगे D2 क्या है और D2 कैसे आएगा। उसमें मैंने बिल्कुल क्लियर किया था कि ऐसी बात पूछी जाती है। अब यदि
आपको बातें पता हैं, तो मैंने कहा था जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को, जो समचतुर्भुज के रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। दो बराबर भागों में यदि बांटते हैं और हमें चाहिए, हम वेट कर रहे हैं D2 की, यहाँ पे D1 हमारे पास 48 है, चलो बाद में देखते हैं। यहाँ पे यदि D2 आ जाए तो हमारी समस्या का हल ही हो जाए, है ना। तो हमें पता लग गया यदि ये 48 है पूरा, सॉरी ये 48 है पूरा, तो यदि दूसरा डायगोनल बनेगा तो वो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ए सी को, जो ए सी डायगोनल दिया हुआ है उसको दो बराबर भागों में बांट देगा, है ना। तो दो बराबर भागों में बांट देगा, तो यदि ये 48 है तो यहां पर यदि मैं एक पॉइंट O बनाता हूं तो A से लेके O तक और O से लेके C तक ये सारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो A से लेके O तक जितना रहेगा, जितना होगा वही O से लेकर क्या होगा, C तक होगा। ये पूरा मेरे पास सारा क्या था, 48 था। A से लेके O तक यदि 24 है तो ये भी क्या होगा, 24 होगा। तभी तो ये सारा क्या आया, ये सारा क्या आया, 48 आया। AC जो AC डायगोनल आपको दिया हुआ था 48, ये दूसरे डायगोनल ने इसको काटा और दो बराबर भागों में काट दिया, 24 आ गया, 24 आ गया, ठीक है। अब हमें दूसरा डायगोनल मिल गया, दूसरा डायगोनल मिल गया, लेकिन मिला क्या, यदि ये 24 है, ये 24 है, अभी मिल जाता है। देखिए, और दूसरी बात मैंने आपको क्या कही थी, दूसरी बात आपको ये कही थी कि एक दूसरे को काटते हैं, बराबर काटते हैं, और कहां पर काटते हैं, परपेंडिकुलर पर काटते हैं। जहां पर वो काटते हैं ना वहां पर क्या बन जाता है, वहां पे परपेंडिकुलर बन जाता है, मींस 90 डिग्री का कोण बन जाता है। यदि 90 डिग्री का कोण बन जाता है तो आपको क्या पता चला भी, जो डायगोनल है, यदि आपको एक बात का पता होता तो आपने सीधा बता देना था भी इसका ये आ रहा है जी दूसरा डायगोनल, जो ग्रीन हमें चाहिए। हमें जो है 48 इसका पता है, ये क्या 48 इसका नहीं पता, ये 24 है, ये 24 है। तो देखिए ध्यान से, आपके पास यदि ये 24 है, ये 26 है ना, ये 24 है, ये 26 है, बाहर वाली साइड दी हुई है 26 और ये दी हुई है 24, है ना। तो ये राइट एंगल है, तो ये वाला जो ट्रायंगल है, चाहे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो या ये ले लो, ये ट्रायंगल कौन सा बन गया, और ट्रायंगल हमारे पास ये बना राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का होता है। जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, एक तो बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर पे कहां पे बाइसेक्ट करते हैं, जहां पर बाइसेक्ट करते हैं वहां पे 90 डिग्री का वो कोण भी बना देते हैं और हमारी हेल्प करके जाते हैं भी एक डायगोनल ना हो ना, दूसरा आप ऐसे निकाल लेना, ठीक। ये 90 है, ये 26 है, ये 24 है। तो इस ट्रायंगल को यदि मैं बाहर बनाऊं अलग से, देखिए ये वाली ट्रायंगल को DOC, ये क्या बना रहा हूं मैं, DO और C, है ना। ये 90 डिग्री है, यहाँ पे O है, यहाँ पे D है और यहाँ पे C है, और आपको पता है भी DO हमें चाहिए, DO हमारे पास नहीं है, तो क्या OC हमारे पास है, OC हमारे पास है, कितना है, 24 है। और क्या DC है, DC भुजा है, कितनी है, 26 है। तो यदि ये 24 है, ये 26 है, तो क्या अब आप D से O तक नहीं निकाल सकते। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस। 26 का स्क्वायर होता है 676, 24 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 676, 24 का स्क्वायर होता है 576। 676 में से 576 माइनस करोगे आएगा 100, और 100 का वर्गमूल होता है 10, मीन्स ये ट्रिपलेट बन गया फिर 24, 26, 10, है ना। 24, 26 और 10, ये 13 का 2 गुना, ये 12 का 2 गुना। यदि आपको 5, 12, 13 पता है तो ये 13 का 2 गुना, ये 12 का 2 गुना, और 13, 12 क्या होता है, 5 होता है, तो ये 5 का 2 गुना 10 है। तो यदि ये आपके पास 10 आया तो ये भी कितना आएगा, ये भी तो 10 ही आएगा ना, दोनों क्या होते हैं, बराबर आते हैं। ये 10 है, ये 10 है, डी भी पूरा मिलकर क्या बना, 20 बना। बस 20 यहाँ पे रखना था, और 2 के पहाड़े में 48 काटोगे 24 आएगा, 24 का 2 में गुणा करोगे 48 आएगा, 48 आएगा तो आंसर आएगा 480। क्या आंसर आएगा, 480। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। एक बार फिर बता देता हूं,
मुझे ये 26 दिया गया था और ये 48 दिया गया था, ये वाला AC यदि 48 है तो ये 24 है, ये भी 24 है, ये 24 है, ये 26 है, 24 26 सीधा बोलूंगा यहाँ पे 10 आएगा। 26 का स्क्वायर 676, 24 का 576, 676 में से 576 घटाए तो आए 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है? 100 होता है 10 का स्क्वायर, मींस इसकी स्क्वायर इन दोनों की स्क्वायर के प्लस के बराबर होती है। ये 24 का स्क्वायर है, ये 26 का है, तो ये 10 का होगा, ठीक है। यहाँ पे 10 आएगा, ये 10 आएगा तो ये क्या होगा? ये भी 10 होगा, 20 होगा, मींस यहाँ पर 20 आएगा। 2 का 20 में काट लो, 10 आएगा। 480 को 10 से गुणा, 48 को 10 से गुणा करोगे 480 आएगा, ठीक है। तो सम चतुर्भुज में ये दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक जो आपको पहले करवाया ये वाला, कि यदि आपको रिलेशन दिया हो डायगोनल में, या डायगोनल में रिलेशन दे दिया और क्षेत्रफल दे दिया, आपसे डायगोनल पूछेगा, डायगोनल का कुछ मर्जी पूछ सकता है। या इससे पहले करवाया ये वाला, एरिया देके विकर्ण दिया जाता है एक और दूसरा विकर्ण पूछा जाता है। दोनों विकर्ण देके क्या पूछ सकता है? एरिया पूछ सकता है। एरिया देके एक विकर्ण देके दूसरा विकर्ण पूछा जा सकता है। दोनों विकर्णों में रिलेशन दिया जा सकता है, भी एक विकर्ण दूसरे का डबल है तो ऐसे निकालेंगे, और यदि दोनों विकर्णों में से एक विकर्ण दिया जाता है और एक भुजा दी जाती है तो हम ऐसे करेंगे, ठीक। तो ये थी तीनों की डिटेल। ये हमारा क्या था? सम चतुर्भुज। यहाँ पे सम चतुर्भुज क्या है? खत्म हो जाता है। इतना सारी सम चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये था सम चतुर्भुज वाला टॉपिक, सम चतुर्भुज वाले क्वेश्चन, ठीक है। आगे फिर समलंब करेंगे। देखिए अब ये क्वेश्चन हमने अभी अभी किया 48 वाला, ये आगे ट्रिपेजियम करेंगे। सम चतुर्भुज वाला कोई और क्वेश्चन है क्या? सेमी सर्कल, सर्कल के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज की क्लास। आज की क्लास में हमने सर्कल के बारे में पढ़ा, सर्कल की सरकमफ्रेंस भी पढ़ी, सर्कल का एरिया भी पढ़ा, सम चतुर्भुज के बारे में पढ़ा, सम चतुर्भुज का फॉर्मूला पढ़ा, सम चतुर्भुज और स्क्वायर में डिफरेंस का पता लगाया हमें भी, इनमें डिफरेंस क्या होता है, उनके एरिया में क्या डिफरेंस है, स्क्वायर के एरिया में और अपने स्क्वायर के एरिया में और रोम्बस के एरिया में क्या डिफरेंस होता है। जब रोम्बस का एरिया निकाला जाए तो हमें क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस के बारे में हमने सीखा। और इसके बाद 3 से 4 और यही टाइप्स बार बार रोम्बस की जो है वो रिपीट होती हैं, ठीक है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं मेंसुरेशन की अगली क्लास में।